बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर पूरा देश दंग रह गया। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जय कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 41 साल थी और उसकी पत्नी पूजा और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम रिया होता है। अब दोस्तों, 4 लोगों की फैमिली थी, बहुत ही खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत किया करती थी। जो जय कुमार की बेटी रिया होती है, जय कुमार की दिली तमन्ना थी कि उसकी बेटी कुछ बड़ा करे, देश दुनिया में उसका नाम हो, लेकिन वही बेटी अपने ही पिता के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देती है जिसे सुनकर आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा दिल थाम के। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके की है। बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके में ही रहने वाला एक जय कुमार नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 41 साल थी, जिसका जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास मेढ़ गांव में हुआ था। दोस्तों, वह पेशे से एक कपड़े का व्यापारी था, वह थोक विक्रेता था और वह उसी राजस्थान जयपुर में रहा करता था। दोस्तों, वह कपड़े का बहुत ही बड़ा थोक विक्रेता था। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे। पत्नी का नाम पूजा और बेटी का नाम रिया और बेटे का नाम आयुष होता है। 4 लोगों की फैमिली बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्वक फैमिली थी। लेकिन 17 अगस्त को उसकी पत्नी और उसका जो बेटा होता है दोस्तों, एक फंक्शन में चले जाते हैं। पहले तो वह जो जय कुमार नाम का व्यक्ति होता है वह खुद तैयार था, लेकिन घर पर उसकी बेटी अकेली होती है, इसलिए वह जाने से इनकार कर देता है। फिर 4 पहिया वाहन में उन दोनों को बिठा करके उस रिश्तेदार के घर अपने पत्नी और अपने बेटे को छोड़ आता है। फिर शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त खाना पीना खाने के बाद जो उसकी ही बेटी होती है दोस्तों, वह ग्लास में दूध लेकर अपने पिताजी के पास चली जाती है। जिसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं दूध को पीते हैं और सो जाते हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास उस जय कुमार नाम के व्यक्ति के घर से बहुत ही तेज से आग की लपटें निकल रही होती हैं। जब यह सब नज़ारा पड़ोसियों ने देखा तो वह भी दंग रह गए और अफरा तफरी में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और कुछ ही देर बाद दोस्तों फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। फिर आग को बुझाया जाता है और कुछ ही देर बाद कुछ सोसाइटी के लोग जो होते हैं दोस्तों, पास के ही राजाजी नगर की पुलिस को कॉल कर देता है। फिर क्या होती है, देखते ही देखते राजाजी नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जब जय कुमार के घर के अंदर जाती है तो वहां का नज़ारा इतना भयावह था कि देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते। दोस्तों, जब पुलिस उस घर के अंदर एंटर करती है तो वहां पर चीखती उसकी ही बेटी रिया होती है और उसी के बगल में खड़ा एक पड़ोसी जिसका नाम प्रवीण होता है। उन दोनों के हाथ आग से झुलस चुके थे, वह भी चीख और चिल्ला रहे थे। और जो जय कुमार नाम का व्यक्ति होता है दोस्तों, बाथरूम में वह भी लहूलुहान पड़ा हुआ था, बुरी तरह से झुलसा। अब जब पुलिस इस घटना की पूरी छानबीन करने लगती है, जब बेटी रिया से पूछा जाता है कि आखिर यह आग कैसे लगी, तो उसकी ही बेटी रिया बताती है कि मेरे पापा सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गए हुए थे और वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जिसके बाद मैं अकेले बचा रही थी तो मुझे देखकर मैं चीख और चिल्लाकर इस प्रवीण को बुलाई, तो यह भी मेरे साथ मेरे पापा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके भी हाथ जल गए। अब जो पुलिस होती है दोस्तों, इसको पूरी तरह से दुर्घटना मान चुकी थी। फिर क्या होता है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि इस जय कुमार नाम के व्यक्ति की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, इसे जान से मारा गया था। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि पहले जय कुमार के शरीर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया, फिर उसके बाद उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अब जो पुलिस होती है वह पूरी तरह हाई अलर्ट पर जारी हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारी भी उसके घर पर आए हुए थे। जो जय कुमार नाम का व्यक्ति था वह बहुत ही अमीर था, उसकी बहुत ही दूर दूर तक पकड़ थी, जिसके चलते उसके केस को छानबीन करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आए, फोरेंसिक टीम भी आई। फिर जब जय कुमार के बेडरूम के कमरे को खंगाला जाता है तो वहाँ का जो रिपोर्ट आता है सभी लोग हिल जाते हैं। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि चद्दर के ऊपर खून लगा था और कुछ दीवारों पर खून के छींटे थे, जिसे साफ कर दिया गया था। जब फोरेंसिक टीम ने पुलिस वालों को यह बताया तो पुलिस और भी चौकन्ना
हो जाती है और भी गहरी पड़ताल में जुड़ जाती है। फिर क्या था, पुलिस वालों का शक पूरा उसकी ही बेटी रिया पर जाता है। अब जब पुलिस इन दोनों से पहले नॉर्मल तरीके से पूछताछ करती है तो यह दोनों नानुकुर करते हैं और साफ साफ मना कर देते हैं कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने ही घर में ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम कैसे दे सकती हूँ। फिर पुलिस वाले जब रिया और उसके पड़ोसी प्रवीण को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, फिर वह जब दोनों बताना स्टार्ट करते हैं तो सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। रिया बताती है कि मैं और प्रवीण एक दूसरे से प्यार किया करते थे। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ा करती थी तो वहीं से मुलाकात मेरी प्रवीण से हुई थी और वहीं से हम दोनों एक दूसरे को जानने और पहचानने लगे थे, जिसके बाद पहले हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदली हमको पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मैंने बिन बताए अपने पिताजी को दिल्ली चली गई और दिल्ली में तकरीबन 5 दिन तक मैंने अपने प्रवीण के साथ बिताया था। प्रवीण और मैं बहुत ही धूमधाम तरीके से खुशी मना रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे किसी दोस्त ने मेरे पिताजी को यह बात बता दी, जिसका विरोध करते हुए मेरे पिताजी ने मुझे बेल्ट से पीटा था। फिर प्रवीण ने मुझे कई बार फ़ोन किए। जब मेरे पिताजी को यह बात पता चल गई तो मेरे पिताजी ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था। फिर प्रवीण ने एक न्यू फ़ोन मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन फिर भी मेरे पिता ने वह फ़ोन भी छीन लिया, जिसके चलते हम दोनों ने तकरीबन 1 महीने तक प्लानिंग किया कि इनको रास्ते से हटाया कैसे जाए। फिर प्रवीण ने मुझे आइडिया दिया कि ऐसी मौत दूंगा इन्हें कि कोई समझ ही नहीं पाएगा और सभी को लगेगा कि यह एक दुर्घटना है। फिर प्रवीण ने मुझे कहा कि तुम 3 बोतल जाकर पेट्रोल लाओ। फिर मैंने पेट्रोल खरीदा और पेट्रोल खरीदने के बाद अपने घर में लेकर आई। पहले तो मेरे मम्मी और मेरा छोटा भाई बाहर गए थे, वह रिलेशन में यही एक मौका था इनको रास्ते से हटाने का। फिर हम दोनों ने प्लानिंग किया और प्लानिंग पूरा बरकरार रही। मैंने 3 बोतल पेट्रोल लाया और पेट्रोल लाने के बाद एक जगह पर रख दिया। प्रवीण भी उस रात पूरा तैयार था। मैंने उसे कॉल करके चुपके से सारी बात को बता दी थी। फिर जैसे ही मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई को मेरे बुआ के यहाँ छोड़ कर आते हैं, शाम का वक्त होता है, खाना पीना खाते हैं। फिर जब दूध देने का टाइम था तो मैंने अपने पिताजी की गिलास में तकरीबन 6 नींद की गोलियाँ मिला दी थी, जिसके बाद कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी बेहोश हो जाते हैं और तब मैं प्रवीण को अपने ही पिता के फ़ोन से कॉल करती हूँ और कॉल करने के बाद उसे तुरंत बुला लिया था। और जब प्रवीण आता है तो वह साथ में एक धारदार चाकू भी ले लिया था, जिसके बाद प्रवीण ने ना जाने कितनी बार वार किया और कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अपने पिताजी को एक भी बार मारा नहीं था, वही प्रवीण ने ना जाने कितनी बार वार किया जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गए। फिर रात भर लाश वहीं पड़ी रही। लाश को घसीट कर तकरीबन 3 से 4 बजे भोर में हम दोनों ने बाथरूम में ले गया और बाथरूम में ले जाने के बाद वहाँ जो खून के छींटे थे पूरे साफ़ किए और जो चादर में खून लगे हुए थे, चादर को मैंने वॉशिंग मशीन में रख दिया और वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद चादर को सूखने के लिए छत पर डाल दिया था। फिर सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में प्रवीण ने कहा अब यह सही मौका है इस हत्या को दुर्घटना में बदलने का। प्रवीण जो होता है उसने मेरे पापा के ऊपर तकरीबन 3 बोतल पेट्रोल डाले और पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी। आग लगाने के कुछ ही देर बाद जब आग की लपटें उठने लगी तो हम लोग हट नहीं पाए थे। तभी आग की लपट इतनी तेज उठी कि हम दोनों के हाथ भी जल गए थे। हम दोनों को नहीं पता था कि यह बात सभी को पता चल जाएगी। हम दोनों ने सोचा था कि ऐसी मौत दूंगी इनको कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और सभी को लगेगा कि यह एक दुर्घटना थी। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या कोई बेटी अपने ही बाप के साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे सकती है? अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि इस छोटे से भाई को, इस छोटे से बेटे को लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।